फिल्म की शुरुआत दो लोगों के बीच बेहद चुलबुले संदेशों की एक श्रृंखला के साथ होती है। स्क्रीन नाम थोंगगर्ल और लेंसमैन। वे 3 सप्ताह से चैट कर रहे हैं और ऑनलाइन मिलने वाले दो लोग उस दिन सुबह 11 बजे एक स्थानीय कॉफी शॉप में मिलने की योजना बनाते हैं। कॉफी शॉप में हम थोंगगर्ल से मिलते हैं, जिसका असली नाम हेले है, बैठ जाता है चॉकलेट केक के एक टुकड़े के साथ। उसके बाद लेंसमैन उर्फ जेफ। लेकिन हमारे आश्चर्य के लिए जेफ वास्तव में एक पूर्ण विकसित वयस्क है। वह लापरवाही से चॉकलेट केक को मिटा देता है, उसके होठों को अपने अंगूठे से और फिर उसे चखने के लिए चाटें। जवान और भोली होने के कारण 14 साल की हेले उसके द्वारा मंत्रमुग्ध है और उसे यह अजीब नहीं लगता कि वह कितना पुराना है। जैसे ही वे बैठते हैं और जारी रखते हैं उनकी बातचीत, हम दीवार पर एक पोस्टर देख सकते हैं जिसमें डोना माउर नाम की एक लापता लड़की दिखाई दे रही है। जेफ चिकना और आकर्षक है और यह कहकर परेशान करता है कि वह बड़ी दिखती है और काम करती है की तुलना में वह है। फिर वह अपने बैग के अंदर ले जा रही वास्तव में मोटी किताब की ओर इशारा करता है और वह तुरंत जवाब देती है कि यह एक स्कूल की पाठ्य पुस्तक है। बाद में जेफ ने हेले को एक नई टी शर्ट खरीद ली और हमें पता चला कि वह एक फोटोग्राफर है, इसलिए वह कहता है कि हेले को उसके लिए यह मॉडल बनाना चाहिए। वह यह भी वादा करता है कि वह 4 इंतजार करने जा रहा है, साल पहले वह उसे छू सकता है। दोनों वैसे भी फ्लर्टी भोज का आदान प्रदान करते रहते हैं और जब हेले टॉयलेट के अंदर बदलने के लिए जाती है, वह उसे चिढ़ाने के लिए 1 सेकंड के लिए उसे फ्लैश करती है। जेफ इससे स्पष्ट रूप से उत्तेजित है और कहता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह उसे पागल कर देगी। फिर भी लाल झंडों को देखने में नाकाम रहने पर हेले ने उसे अपने स्थान पर ले जाने के लिए विनती की, जिसे वह ना नहीं कहता। वे उसके स्थान पर जाते हैं जहां जेफ एक फोटोग्राफर के रूप में पता चलता है कि घर पर उसका अपना फोटो स्टूडियो सेट अप है। जब वे आते हैं तो जेफ उन्हें शराब पिलाता है, लेकिन हेले ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे कभी भी ऐसा पेय नहीं लेना सिखाया गया था जिसे उसने खुद नहीं मिलाया है। रसोई में उसे एक मादक पेय ठीक करते समय उसने देखा कि जेफ के सभी दीवारों पर तस्वीरें कम उम्र की आधी कपड़े पहने लड़कियों की लगती हैं। हेले फिर चुपके से उससे पूछता है अगर वह अपने किसी भी मॉडल के साथ सोया है, और वह नहीं कहता है, यह दावा करते हुए कि वह कानूनी सीमाओं का सम्मान करता है क्योंकि उनके ज्यादातर मॉडल कम उम्र के हैं। लेकिन जब वह बहुत छोटे थे तो एक पीठ के बल सोते थे। जेफ फिर उसे तस्वीर दिखाने के लिए बेडरूम में ले जाता है, लेकिन वह असहज महसूस करता है जब हेले दीवार से तस्वीर लेता है और लड़की का नाम जेनेल देखता है। यह देखकर कि वह दिखता है उदास, उसे पता चलता है कि वह उससे आगे नहीं बढ़ा है। जैसे ही वे थोड़ा और पीते हैं, हेली उसे यह सुझाव देकर खुश करने की कोशिश करती है कि उन्हें एक छोटा सा फोटोशूट करना चाहिए। फिर वह अपना कैमरा निकालता है, जबकि हेले सोफे पर कूद जाता है और पोज देना शुरू कर देता है। यह इस पर है जिस क्षण उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करता है। कुछ बिंदु तक वह अंत में यह कहते हुए डगमगाता है कि होश खोने से पहले उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जब वह उठता है तो वह अब एक कुर्सी से बंधा होता है, जिसमें हेले ने खुलासा किया कि वह उसे नशा कराया। यह सोचकर कि हेले ने उसे मौजमस्ती के लिए बांधा, वह पूछता है कि वह क्यों बंधा हुआ है, और एक गंभीर स्वर के साथ हेले उसे बताता है कि खेलने का समय समाप्त हो गया है। वह सख्ती से उससे पूछती है कि क्यों असामान्य आदमी की दीवारों पर कम उम्र की लड़कियों की अर्धनग्न तस्वीरें होती। यह महसूस करते हुए कि वह किसी चीज पर है, वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्प्रे करती है, उसे रोकने के लिए उसके मुंह में ब्लीच करें। यहाँ हम सीखते हैं
कि हेले ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई, यह दिन होने वाला है, और पहले से ही सुनिश्चित कर लिया है कि उसके सभी पड़ोसी इस समय घर पर नहीं हैं। वह अपना मामला बताना शुरू करती है। जाहिर है, वह काफी समय से जेफ की जांच कर रही है, विभिन्न ऑनलाइन चैट रूम में कई खाते बनाकर। दूसरे शब्दों में, हेली थी अलग अलग उम्र के साथ कई स्क्रीन नामों के तहत उसके साथ ऑनलाइन चैट करना, और उसे केवल इसमें दिलचस्पी थी जो उसकी उम्र के करीब थे। उसके ऊपर, उसे यह अजीब लगता है कि कोई उसके जितना बड़ा होगा उन सभी अस्पष्ट बैंडों को जाने जिनमें किशोर होते हैं। वह स्वीकार करती है कि कुछ समय बाद उसने देखा कि जेफ गूगल के बैंड के बारे में टिप्पणियों और विवरणों को कॉपी और पेस्ट कर रहा था, बस इतना ही वह एक युवा लड़की के साथ बात करना जारी रख सकता था। लेकिन यह देखते हुए कि वह इनकार करने की कोशिश करता रहता है आरोप, वह अधीर हो जाती है और उसे पीडोफाइल कहती है, जिसे वह फिर से दृढ़ता से नकारता है। वह दावा करता है कि वह अकेला है जो उसे बेवकूफ बनाता है, लेकिन वह कहता है कि वह बच्चों में नहीं है। वह फिर उसे बेडरूम में ले जाती है, और जब वह उसकी चीजों से गुजरती है तो उसे देखती है। हेले ने प्रतिज्ञा की है कि वह अपने पीडोफिलिया के कुछ आपत्तिजनक सबूत खोजने जा रही है। वे अंत में गर्मागर्म बहस, जेफ ने जोर देकर कहा कि वह हिंसक नहीं है और उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। लंबे समय के बाद नहीं, वह अपने द्वारा रखे गए पत्रों की एक श्रृंखला ढूंढती है और उनके माध्यम से जाने में काफी समय व्यतीत करती है। वे अक्सर जेफ के पूर्व मॉडल जेनेल से, जिन्होंने यह कहकर रिश्ता समाप्त कर दिया जेफ वह व्यक्ति नहीं है जिसे उसने सोचा था कि वह था। हेले फिर जेफ के कंप्यूटर पर जाता है, जहां डाउनलोड प्रबंधक कहता है कि उसने कई चित्र डाउनलोड किए हैं, लेकिन वह उनके कंप्यूटर में ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं मिली जो संदिग्ध हो। उसके ऊपर, उसका दावा है कि उसने पहले ही उसके पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई पोर्न नहीं मिला, जो उसे अकेले रहने वाले लड़के के लिए बहुत अजीब लगता है। इस प्रकार, वह यह मानती है कि जो भी पोर्न जेफ को इतना रसदार होना चाहिए कि उन्हें कहीं एक गुप्त कैबिनेट में छिपाना पड़े। इसके साथ, वह अपने घर में तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वह घबराकर पसीना बहाता है और मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है। इस खोज के दौरान उसे बिस्तर के नीचे एक बंदूक मिलती है, लेकिन अभी के लिए उसे नजरअंदाज कर देती है। वो अपनी तलाश में चलती है। कुछ बिंदु पर, वह अंत में एक कमरे में एक छिपी हुई तिजोरी को खोल देती है। लेकिन जब वह सुरक्षित कॉम्बो की मांग करने की कोशिश करती है, तो जेफ यह इंगित करके तालिका को बदल देता है कि वह शायद उस पर फिक्स करता है, क्योंकि उसके पास डैडी मुद्दे हैं। वह वादा करता है कि वे उसकी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, और अगर वह उसे जाने देती है, तो वह उसे एक टैक्सी घर भी दिलाएगा। वह उससे पूछती है कि क्या वह नहीं करेगा उस पर क्रोधित हो, जिस पर वह कहता है कि वह उसे क्षमा कर देगा। यह हेले को प्रभावित करता प्रतीत होता है, जो शर्म से उसके पास जाता है। परंतु फिर वह रोने और हंसने लगती है, उससे पूछती है कि क्या उसे वास्तव में विश्वास है कि यह चाल उस पर काम करेगी। हेली तिजोरी खोलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है, इसलिए वह संभावित संयोजनों के साथ आने लगती है, जेनेल के साथ बंधे। चमत्कारिक रूप से, तिजोरी आखिरकार खुल जाती है जब वह तारीख में टाइप करती है, जेनेल की तस्वीर के पीछे पाया गया, जो उसके साथ पहला फोटोशूट था। तिजोरी में एक सीडी और कम उम्र की लड़कियों की अनुचित तस्वीरों की एक श्रृंखला है, सिवाय डोना माउर नाम की एक लड़की की एक नियमित तस्वीर के लिए, जिसे हेले शहर की लापता लड़की के रूप में पहचानती है। जब हेली लड़की के बारे में सवाल करने के लिए उसके पास जाती है तस्वीर, जेफ अचानक उसे तब तक मारता है जब तक वह गिर नहीं जाती। वह अपने कमरे में कुर्सी घुमाता है और अपनी बंदूक प्राप्त करने का प्रबंधन करता है, जिसे हेले ने अपने बिस्तर पर छोड़ दिया था।
लेकिन जब वह बाहर जाता है तो वह कहीं नहीं मिलती। और फिर ऐसा होता है, हेले उसके पीछे से आता है और संघर्ष करते समय उसे सरन लपेट से घुटना शुरू कर देता है जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता। अगली बार जब वह जागता है तो वह खुद को पाता है एक मेज से बंधा हुआ था और उसकी पैंट बंद थी और उसके गुप्तांगों पर एक आइस पैक था। यह देखकर कि वह जाग रहा है, हेले ने उस पर डोना माउर के लापता होने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। जेफ ने इससे इनकार किया और दावा किया कि वह केवल कॉफी के लिए उसके साथ मिले और उसके बाद से उसे फिर कभी नहीं देखा। संदिग्ध हेली चिढ़ाती है कि वह कुछ छिपा रहा होगा, लेकिन जेफ उसे बताता है कि वह राक्षस नहीं है जिसे वह सोचती है कि वह है। और यहीं से कहानी में अंधेरा छा जाता है। वह शेवर लेती है और उसे अभी नहलाने की धमकी देती है, जो निश्चित रूप से उसे डराता है। चूंकि वह अभी तक सुन्न नहीं हुआ है, वे थोड़ी देर चैट करते हैं। जेफ हेली से कहता है कि एक बार जब वह उसे काट लेगी तो वह इसे और उन चीजों को कभी नहीं भूलेगी जो वह करेंगी, क्या किसी दिन उसे सताएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए उसकी चेतावनी हेली पर काम नहीं करती। बाद में वह उसे बधिया करने के लिए तैयार हो जाती है और जब वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, वह उसके मुंह पर क्लीनर स्प्रे छिड़कती है। एक बार जब वह अपने निजी अंगों को शेव करना शुरू कर देती है, वह रिहा होने के लिए भीख मांगता है और यहाँ तक कि उसे पैसे भी देता है, लेकिन वह उसे रोकता नहीं है। जब वह देखती है कि वह अभी भी पर्याप्त रूप से सुन्न नहीं हुआ है, तो वह उस पर आइस पैक वापस रख देती है और कुछ हवा लेने के लिए छत पर चढ़ जाता है, जिससे पड़ोसी का ध्यान आकर्षित होता है। इस बीच जेफ खुद को मुक्त करने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करता है और अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हेले पहुंचने से पहले ही लौट आता है। जब वह प्रक्रिया के लिए तैयारी करना शुरू करती है, तो वह उसे एक कहानी बताना शुरू कर देता है कि वह कब था किशोर, उसका बहुत छोटा चचेरा भाई स्नान के बाद बाथरूम से बाहर आ जाता और उसे चिढ़ाना शुरू कर देता। और फिर अंत में यह एक बात बन गई, जब तक कि एक दिन उसकी चाची ने उन्हें पकड़ लिया और खींच लिया, उसकी पैंट नीचे कर दी और उसे अपनी बेटी को फिर कभी न छूने की धमकी देते हुए उसे बर्नर पर बैठा दिया। हालांकि हेले कहानी से प्रभावित नहीं है, इसलिए वह उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कहता है। निराशा महसूस करना, जेफ ने हेले को पुलिस को बुलाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह खुद को अंदर ले जाएगा। वह आदमी बहुत डरा हुआ है कि वह चिल्लाना और पीटना शुरू कर दे जब तक कि वह बहुत थक न जाए और चुप न हो जाए। अब शो का समय है। हेली अपने बैग से मेडिकल बुक निकालती है और उसका उपयोग उसका मार्गदर्शन करने के लिए करती है, जैसे ही वह सर्जरी करती है। इस बिंदु पर जेफ ने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वह अपनी गेंदों को काटती है, बंद, एक के बाद एक। उसके जननांगों को बर्फ से सुन्न कर दिया गया है, इसलिए वह प्रक्रिया को महसूस नहीं करता है। एक बार जब यह खत्म हो जाता है, तो वह लापरवाही से उसे उस दर्द को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में सुझाव देती है, जिससे वह पीड़ित होने जा रहा है अगले कुछ दिन। जेफ यह देखकर अभिभूत है कि कॉफी की चक्की में उसकी एकमात्र गेंदें नष्ट हो गई हैं। और फिर किसी कारण से वह उसे कुछ पानी पिलाने की कोशिश करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है, यह दावा करते हुए कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसका जीवन अब से पहले जैसा नहीं रहने वाला है। यह निश्चित रूप से उसे क्रोधित करता है, इसलिए वह कसम खाता है कि वह उसे अपना बदला लेने के लिए ढूंढेगा, लेकिन लड़की इसे गंभीरता से नहीं लेती और नहाने के लिए अपना साथ छोड़ देती है। अब जब वह चली गई है, तो वह कुछ और संघर्ष करता है, जब तक कि वह सफलतापूर्वक खुद को बंधन से मुक्त नहीं कर लेता। जब वह अनिच्छा से ऑपरेशन की साइट की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि वह वास्तव में अहानिकर है,
और हेले ने विस्तृत रूप से अपने बधियाकरण को नकली बना दिया है। फिर वह अपनी पैंट पहनता है और डायल करने के बारे में सोचता है 911, लेकिन अपना मन बदल लेता है और इसके बजाय एक सर्जिकल चाकू लेता है और उसे ढूंढता है। बाथरूम में वह शॉवर को खाली पाता है, ठीक उसी समय जब हेले उस पर पीछे से हमला करता है। जैसे ही वे संघर्ष करते हैं, वह उसे तब तक चिढ़ाती है जब तक कि वह एक बार फिर से बाहर न निकल जाए। वह फिर अपनी उंगलियों के निशान के अपार्टमेंट को साफ करना शुरू कर देती है और जेफ को रेंगते हुए देखती है होल के नीचे, इसलिए वह उसे एक बार फिर चिढ़ाती है। हेले को छोड़कर अपराध स्थल को स्थापित करना जारी रखता है, उसके कंप्यूटर पर सुसाइड नोट। वह अपने पूर्व को फोन करते हुए पुलिस जासूस होने का नाटक भी करती है प्रेमिका जेनेल, और उसे अपने घर आने के लिए कह रही है क्योंकि वहां एक घटना हुई है। जब जेफ को होश आता है तो वह पाता है कि हेले ने उसकी कलाई बांध दी है और उसे गले में फंदा लगाकर अपनी रसोई में एक कुर्सी पर खड़ा करने के लिए फहराया। वे जब दरवाजे की घंटी बजती है तो उसे बाधित कर दिया जाता है, जिससे उसे अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका जवाब देने जा रहे हैं। यह 3 दरवाजे नीचे से एक पड़ोसी है जो यहाँ कुछ कुकीज बेचने के लिए है। पड़ोसी के जाने के बाद हेले जेफ को एक प्रस्ताव देता है, यदि वह आत्महत्या करता है, वह अपने अपराधों के सबूत मिटाने का वादा करती है। जेनेल सहित कोई भी इसे नहीं जान पाएगा। फिर से जेफ ने डोना माउर की हत्या से इनकार किया, लेकिन जैसे ही हेली उसके करीब आती है, वह हमला करने के लिए समय का उपयोग करता है और एक मेज पर अपना पैर जमाने में सफल होता है। यह उसे फंदा हटाने में सक्षम बनाता है और खुद को चाकू से हथियार देता है, जबकि डरी हुई हेली भागती है और अपने जीवन के लिए छिप जाती है। वह उसे खोजने के लिए अपने यार्ड के चारों ओर जाता है, यह नहीं जानते कि वह फंदा पाने के लिए घर वापस आ गई है। इस बीच जेफ की पूर्व प्रेमिका जेनेल उसके घर जा रही है। वापस जेफ के पास वह जमीन पर एक सुराग खोजता है और अंत में हेले को ढूंढता है छत पर। हेले के पास अब बंदूक है और उसे चाकू से छुटकारा पाने का आदेश देता है और फंदा वापस उसके गले में डाल दिया। आगे वह जेफ से कहती है कि उसने फोन किया जेनेल पहले और वह अपने रास्ते पर है। हेले फिर उसे एक अल्टीमेटम देता है, या तो वह अभी फांसी लगा लेगा या वह अपने कपड़े उतार देगी और जेनेल की बाहों में चली जाएगी। दावा किया कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे कि क्यू पर जेनेल आखिरकार आ जाती है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। यह इस बिंदु पर है कि हताश जेफ अंत में कबूल करता है कुछ उसने डोना मॉर को नहीं मारा, लेकिन उसने अपने दोस्त को उसके सामने ऐसा करते देखा। जेफ हेली से भी वादा करता है कि अगर वह उसकी जान बचाती है तो वह उसे दूसरे आदमी का नाम बताएगा और वे सब मिलकर उसका शिकार करने जाएंगे। लेकिन फिर हेली ने खुलासा किया कि वह पहले से ही है अपना नाम हारून जानता था और हारून ने कहा था कि जेफ ने खुद को मारने से पहले ऐसा किया था। खैर, अब हम सीखते हैं कि जेफ से मिलने से पहले हेली ने वास्तव में उक्त दोस्त की हत्या कर दी है। नतीजतन जेफ के पास अब विकल्प नहीं रह गए हैं और वह इसे खत्म करने के लिए बेताब है, इसलिए वह अपने गले में फंदा डालने के लिए तैयार हो गया। हेले ने एक बार फिर उसे आश्वासन दिया कि वह करेगी, सबूतों को नष्ट कर दे ताकि छोटी लड़कियों के बारे में किसी को पता न चले, और जेफ वापस हेले वन को देखता है आखिरी बार, इससे पहले कि वह अंत में अपनी मौत के घाट उतारे। गिरने के बाद हेले ने खुलासा किया कि उसके पास वास्तव में है डोना के लापता होने में जेफ के शामिल होने के सबूतों से छुटकारा पाने का कोई इरादा नहीं है, जिसमें उसके पिछले अपराध भी शामिल हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि हेली अपना सामान अपने साथ ले जाती है और चली जाती है बिना किसी को देखे अपराध स्थल, जबकि पृष्ठभूमि में पुलिस सायरन सुना जा सकता है।